व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है मारियो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक डाउन मारियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्या वाकई में जो असैसिन्स हैं वो एग्जिस्ट करते थे, हिस्ट्री में क्या एग्जिस्ट करते थे, और वो जो गेम है असैसिन्स क्रीड ये वाकई में रियल लाइफ बेस्ड गेम है। सो आज की वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज़ यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, आज तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि असैसिन्स शुरू कहाँ से हुए थे। सो यार एक बंदा था जिसका नाम हसन था, जो कि एक मुस्लिम था। वो इन असैसिन्स का लीडर होता था, यानी कि उसने ही असैसिन टीम बनाई थी। सबसे पहले वो ही एक असैसिन होता था और उसी ने आगे इस असैसिन ब्रदरहुड को चलाया। और जो असैसिन क्रीड 1 में हमें जो मैसिफ दिखाया गया है, जो इनका हेडक्वार्टर होता था, वो भाई वो रियल लाइफ में भी वही हेडक्वार्टर होता था। आप गूगल पर इमेजेस वगैरह या यूट्यूब पर मैसिफ की वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं। ये हेडक्वार्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था और सेम हेडक्वार्टर इन्होंने गेम में भी डाला। और ये बात मैं 1090 से लेकर 1275 के टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। और एक और थ्योरी में ये पता चला है कि एक बूढ़ा इंसान, एक ओल्ड मैन जो है पहाड़ों में रहता होता था, वो ड्रग्स लेता था और जो यंगस्टर होते थे उस दौर के उनको भी वो ड्रग्स दिलवाता होता था और उन्हें ये कहता होता था कि तुम अब स्वर्ग में जाओगे, यू विल गो इन पैराडाइज। और साथ ही में वो ये भी कहता होता था कि मेरे पास कीज हैं पैराडाइज में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए मेरे पास कीज हैं, तुम जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो सिर्फ उस की के थ्रू। अब भाई मैं बार बार बता रहा हूँ ये रियल लाइफ बेस्ड है, कोई असैसिन्स क्रीड की मैं स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये रियल वाले असैसिन्स की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये जो हसन है जिसका मैंने आपको पहले बताया, ये भी एक अजीब सी चीज़ कहता होता था। ये कहता होता था कि मैं एक प्रॉफिट हूँ और मेरे पास वो कीज़ हैं पैराडाइज में जाने के लिए। अब भाई हिस्ट्री में कुछ ऐसा हुआ था कि ये दो ही लोग एक टाइम में, दो ही लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे, ठीक है। लाइक वो कहता था कि मेरे पास कीज़ हैं और वो कहता था कि मेरे पास कीज़ है। सो इस वजह से जो पहाड़ों में रहने वाला ओल्ड मैन मैंने जो आपको बताया, उसकी थोड़ी क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और जो गेम में हमें इनकी स्पेशल एबिलिटीज़ दिखाई गई वो रियल लाइफ में होती थी या नहीं ये तो हमें नहीं पता चल सका, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि हाँ होती हो, क्योंकि इंसान की जो सिक्स सेंस है वो किसी किसी की बहुत ज्यादा तेज होती है, ठीक है गाइस। और दूसरा ये कि जो इनके पास ब्लेड होता था वो भी होता है या नहीं, इस चीज का तो हमें बिल्कुल ही प्रूफ नहीं मिल सका, होता था या नहीं या हमें सिर्फ गेम में ही दिखाया गया। और जो तीसरी चीज यानी कि दीवारों पर चढ़ने वाले, किसी भी चीज पर चढ़ जाना, ये वाकई में ये है, ये पिक्चर आप देख सकते हो, इसमें ये चीज प्रूफ करती है कि हाँ ये एबिलिटी इनमें होती थी। और जो टोटल असैसिन्स थे, जो इनकी आर्मी थी, वो टोटल 10,000 के आसपास थी। मींस के 10,000 असैसिन्स होते थे। और ये जो असैसिन्स होते थे ये फुल यंग होते थे, मींस का ये 16 to 14 या 13 इतने के आसपास में ये होते थे, इतनी इनकी एज होती थी। और इनको दिन रात एक करके इनकी ट्रेनिंग करवाई जाती थी, अलग अलग लड़ने के तरीके जिस तरह से हमें गेम में देखने को मिले वैसे ही इन्हें सिखाए जाते थे, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और टाइम के साथ साथ इनके जो मास्टर होते थे, लाइक जिस तरह से अल्तायर का मास्टर था अल मुअल्लिम, टाइम के साथ साथ वो मर गया, उसके बाद अल्तायर ही मास्टर बना। इस तरह से रियल लाइफ में भी जो कोई गुजर जाता था उसके बाद अगला मास्टर आ जाता था। और जो इनका पहला एनिमी था, जो इनके दुश्मन, स्टार्टिंग में जो इनकी दुश्मनी फैली थी वो चंगेज खान के साथ थी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब आपको क्या लगता है कि एक असैसिन जाएगा चंगेज खान को मारकर वहां से भाग जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला भाई, ये गेम नहीं रियल लाइफ में है। फिर क्या होता है कि 1253 में 1253 में मंगोल्स जो हैं वो असैसिन्स पर हमला कर देते हैं। अब भाई मंगोल्स का तो आपको पता ही है कि कौन होते थे और कितने ताकतवर होते थे, और असैसिन्स भाई सिर्फ 10,000 थे, और तो और ये इतने ज्यादा उनके मुकाबले पर भी नहीं थे। और फिर 1256 में मंगोल्स जो हैं वो आखिरकार असैसिन्स पर अच्छे तरीके से हल्ला बोल देते हैं। और फिर असैसिन्स क्या करते हैं कि इनको मजबूरी के वक्त और फिर असैसिन्स को अपना हेडक्वार्टर छोड़ना पड़ता है, यानी कि मैदान से पीछे हटना पड़ता है। और फिर 1275 में असैसिन्स अपना हेडक्वार्टर वापस भी ले लेते हैं। भाई अगर तुम मंगोल है ना तो वो भी असैसिन्स हैं। और भाई असैसिन्स को अपना हेडक्वार्टर वापस लेने में 19 साल लग गए। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, 19 साल अपना ही हेडक्वार्टर वापस लेने में। लेकिन फिर ये टाइम के साथ साथ असैसिन्स गए कहाँ? आखिर आज के वक्त में भी तो असैसिन्स होने चाहिए ना। सो थ्योरी एंड रिसर्च और हिस्ट्री तो यही कहती है कि असैसिन्स 15th सेंचुरी में जो लास्ट असैसिन बचा था उसकी डेथ हो गई थी, या फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1420 में जो लास्ट असैसिन था उसकी डेथ हो गई थी। और जो असैसिन्स का मेन जो काम होता था, जो इनका वर्क होता था, जो इन्होंने करना होता था, वो ये था कि पॉलिटिकल्स, जो
पावरफुल पॉलिटिकल्स होते थे असैसिन्स उनको मौत के घाट उतार देते थे। और भाई एक फन फैक्ट बता रहा हूँ, इसे हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत। असैसिन्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके नाम बदल दिए गए हैं। अब उनको असैसिन्स कह के नहीं बुलाया जाता, अब उनको कुछ और कह के बुलाया जाता है। और एक और फन फैक्ट बता रहा हूँ, किसी को मत बता रहा, तुम्हारा भाई भी असैसिन है। जी हाँ, मारियो भी असैसिन है, याद रखना। सो असैसिन्स के बारे में आपको क्या क्या पता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझसे अगर कोई चीज रह गई हो तो वो भी बताना, और कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो भी बताना, और वीडियो पसंद आई तो वो भी बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ।